हम अब यहाँ ये बात करेंगे कि ये जितनी बातें हुई ना वाकई कहीं कोई दम है या एक कोरी अफवाहें हैं, जैसे हम काइट फ्लाइंग कहते हैं ना इसको, वैसी खबरें सब थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रोग्राम। कहानी कुर्सी की साहब भगवंत मान ने बड़ा ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल तो है दिल्ली में आप बैठक करोगे, सारे विधायकों को यहाँ बुलाओगे और फिर कांग्रेस वाले कहें जी 30 नहीं 35 हमारे इनके विधायक हमारे टच में है। अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है। देखिए, अरविंद केजरीवाल साइकोलॉजिकल वारफेयर के बहुत मास्टर हैं। वो अन्ना आंदोलन के दौरान पूरा उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया था, तब से वो उसके महारथी हैं सोशल मीडिया के जरिए। अगर वो चंडीगढ़ जाके मीटिंग करते तो हम ही लोग कहते देखिए चुनाव में हारने के बाद जो है वो कमजोर पड़ गए और चंडीगढ़ जाके मीटिंग की। ये भी अफवाह उड़ती कि दिल्ली बुला रहे थे लेकिन लोग आए नहीं। तो उन्होंने ये दिखाया कि अभी भी मेरी सत्ता आम आदमी पार्टी में कायम है, मैं नेता हूं एक छत्र, मेरा सिक्का चलता है और सबको बुला के उन्होंने दिल्ली में बैठे। ये तो अरविंद केजरीवाल का है। बाकी कांग्रेस और बीजेपी भी उस साइकोलॉजिकल वार का एक हिस्सा है। वो कहते हैं ना, एक पुराना जो कम्युनिस्टों की कहावत थी ना कि मार लो साथी जाने न पाए, तो बड़ा नारा लगाते थे। हालांकि नेहरू जी को लोग कहते थे, कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, फिर गुलामी लाने न पाए, मार लो साथी जाने न पाए, उस तरह की कम्युनिस्टों का नारा होता था। तो उसी आधार पर इस समय कांग्रेस और बीजेपी ये समझ रहे हैं कि बस मार लो साथी जाने न पाए। अब ये मौका है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़खड़ाई है जिसका मुख्य गढ़ था, अब पंजाब को भी डिस्टर्ब करो। कैसे कर लेंगे डिस्टर्ब सर? 117 में 92 विधायक हैं उसके पास। मनोवैज्ञानिक दबाव, सरकार को कोई खतरा है पंजाब में? अभी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है और जो कांग्रेस पार्टी जो नंबर 2 पे है उसके पास इतने नंबर नहीं है कि वो सरकार बना सके। 30-35 आ भी जाएं, एक तो आएंगे, पहले विधायकी जाएगी तो क्यों आएंगे? सही बात है। और आने के बाद सरकार तो बन नहीं रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जब 23 विधायक गए थे सिंधिया के साथ, तो सरकार बन गई थी ना उनकी, बीजेपी की, तब गए थे। अगर सरकार न बनने वाली होती तो नहीं जाते। सरकार बनने के बाद आप चुनाव करा लीजिए, जीत लीजिए। 18 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास है। तो हमारे 30 आ गए, तो कितने होंगे? 58, 48। तो 48 क्या कर देंगे आप? तो इसलिए वो, और आते ही उनकी सदस्यता का तो संकट पड़ेगा ना। तो अभी कोई संकट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है आम आदमी पार्टी का मनोबल तोड़ने का। जी हाँ, हर्षवर्धन जी बताइए। नहीं, देखिए, इस पर तो मुझे जरा से 57 की जरूरत है सरकार के लिए सर। गुंजाइश नहीं दिखती है कि कोई सरकार और कार बदलने जा रही। इसको समझिए। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी क्या इतनी मतलब चतुर सुजान और ताकतवर हो गई है कि वो सरकार उकार ऐसे बना सकती है। अगर इतने चतुर सुजान होते तो आपको याद होगा ना, गोवा में सोते रह गए थे, कहाँ दिग्विजय सिंह जी होटल में कहाँ रह गए थे, तो सरकार ही चली गई थी। वैसे भी उनका तो क्या है कि ट्रैक रिकॉर्ड है। तो जो 17-18 जिनके पास है उनका ये हाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां कोई एंटिटी है ही नहीं, मतलब वो इस स्थिति में भी नहीं कि उसकी चर्चा भी हम लोग करें, कम से कम पंजाब के संदर्भ में। ये मसला क्या है? एक, विनोद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अरविंद ने ये इसीलिए किया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है, इस तरह की लड़ाई में आप ऐसे ही लड़ते हैं। मूल रूप से क्या है कि अरविंद को ये जताना बताना है कि हमारी ताकत भी है, क्योंकि उनको डर है कि अब इसके बाद भगवंत मान उस तरह से उनकी बात नहीं सुनेंगे जैसे पहले सुन लेते थे, या कहे कि मजबूरी में सुन लेते थे। चंडीगढ़ में जिस तरह से इस लोग कह रहे हैं भगवंत मान की सीएम बदले जाएंगे, कोई और किसी और को बना सकते हैं। मैं उस बात पे नहीं जाता कि केजरीवाल खुद बनना चाहेंगे। नहीं, वो तो संभव ही नहीं है वो तो। लेकिन भगवंत मान मजबूत हुए हैं या कमजोर हुए हैं सबके बाद? भगवंत मान मजबूत हैं। भगवंत मान को हटाने का मतलब होगा कि पार्टी वहां निपट जाएगी। राघव चड्ढा का एक प्रयोग करके, असफल प्रयोग करके, और बहुत अपमानित होकर राघव चड्ढा को चंडीगढ़ से आना पड़ा था। वहां के समाचार पत्रों में कहानियां छपने लगी कि चूंकि राघव चड्ढा और भगवंत मान के घर के बीच की दोनों कोठियों के बीच की दूरी थोड़ी है, तो कहा जाता है कि जो अधिकारी आते तो छिप छिप के मिलते थे। अच्छा, इधर आ गए तो फिर गाड़ी घुमाते थे, सीधे नहीं जाते थे, क्योंकि वो पता चला भगवंत मान की सिक्योरिटी देख लेगी कि उनको जाए। अभी कह रहे हैं कि वो नाम बदल गया, लेकिन एक और दूसरा विश्वास केजरीवाल जी का आजकल वहां पंजाब में बहुत पावरफुल है। नहीं, लेकिन उसकी स्थिति नहीं ना, उसकी हैसियत वो, मतलब इसको कहे ना कि सहायक ही होता है। आप इसको समझिए, असिस्टेंट कभी चीफ नहीं बन सकता। असिस्टेंट हमेशा असिस्टेंट नजर रखने के लिए तो छोटा असिस्टेंट, बड़ा असिस्टेंट, बड़े से बड़ा असिस्टेंट, उसकी भूमिका वो मुक्के उक्के चला सकता है, वो किसी को मार सकता है, वो जरूरत पड़ने में किसी को धक्का देके बाहर निकाल सकता है साहब के लिए। लेकिन वो कहें कि साहब की जगह रिप्लेस कर दे कोई और, सरकार को भी कोई खतरा नहीं, भगवंत मान बिल्कुल कोई खतरा नहीं। और मेरा ये मानना है कि पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे सुखद स्थिति नहीं होगी कि ये दोनों एक दूसरे को गिरा रहे हैं, निपटा रहे हैं। ये कहानी हमेशा बीजेपी और आपके बीच में चलता रहे।